वेलकम बैक क्लास। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पहले दो लेक्चर जहां में हमने जो बात की थी वो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक था, और दूसरा जो था वो था रिलेटिव स्टेबिलिटी को लेकर था। ठीक है, तो अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे कॉमन जो मेथड है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन से जैसा आप सब जानते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी होना। ठीक है ना, गर्मियों में जनरली डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वाटर का कम होना। तो डिहाइड्रेशन केमिस्ट्री में हम जो बात कर रहे हैं वो है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो बनेगा अल्कोहल से। एक जनरल इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर RCH और CH2OH, और इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने H2SO4 के साथ हीट किया है। तो यहाँ से बना हमारा, ये वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने का मतलब ये है कि यहाँ जो बनेगा वो बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो देखिए, जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में तो आपको कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो वाटर नमी को एब्जॉर्ब करते हैं। एक हमने H2SO4 यहाँ देख ही लिया है, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। P2O5 का इस्तेमाल होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एल्यूमिना का इस्तेमाल कर सकते हो आप, Al2O3। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड भी एक डिहाइड्रोजिंग एजेंट की तरह काम करता है, H3PO4। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यू कैन यूज़ एनी। H2SO4 बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। तो ये जनरल इक्वेशन था। अब आप यहाँ कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। अगर हम एक सिंपल इक्वेशन की बात करें, इथाइल अल्कोहल की बात करें अगर, तो CH3CH2OH। ठीक है, OH तो यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल दीजिए, और यहाँ पे बचेगा क्या आपको H2SO4। तो H2SO4 के साथ में बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। CH3 CH2OH। फिर से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेस एज ए डिहाइडिंग एजेंट। वाटर का रिमूवल करना है, वाटर रिमूव यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक जनरल। तो इस तरह से बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन। अगर हम डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देखें, क्योंकि जनरली जो MCQs पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, तो वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा ठीक है। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की। ठीक है, क्योंकि देखिए OH तो आपको पता है, OH की पोजीशन दी हुई ये रहती है
और अभी जो हाइड्रोजन हमको रिमूव करना है वो हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोजन है ये, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास चॉइस हो, आपके पास चॉइस हो एक से ज़्यादा ऑप्शन की, तो वही होता है अनसिमेट्रिकल। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, CH3 CH CHOH CH3, और अभी भी यहाँ पे वही सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका अल्फ़ा, जहाँ से ये सब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। इसको मैं बीटा 1 कर दूँ, इसको मैं बीटा 2 कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब दो चॉइस हो गई ना, मैं बीटा से यहाँ 1 से भी हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, मैं बीटा 2 से भी हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। इस केस में आपके पास दो प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं, अगर मैं बीटा 1 का मैकेनिज्म फॉलो करूँ और अगर मैं बीटा 2 का मैकेनिज्म फॉलो करूँ। तो बीटा 1 का अगर मैकेनिज्म फॉलो करता तो मतलब मुझे हाइड्रोजन यहाँ से निकालना होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये वाटर यहाँ से जाएगा, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और अगर मैं बीटा 2 करता हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ से हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये होगा ब्यूट-2-ईन, ठीक है। ये है 2-ब्यूटीन और ये है 1-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन। ये 80% बनेगा और ये 20%। मेजर मतलब ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो चॉइस हो हाइड्रोजन को रिमूव करने की बीटा पोजीशन से, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इसी को हम कहते हैं ये जो पैटर्न होता है ये कहलाता है सेट-जेफ रूल, ठीक है। ये मैं रूल आपसे अभी डिस्कस करूँगा बहुत डिटेल में, ठीक है। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी हम आप इसका और एडिशनल कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आपको, ठीक है। सेट-जेफ रूल क्या होता है, क्योंकि इसके साथ में एक रूल और बताना है आपको, इसलिए मैं उसको साथ में डिस्कस करूँगा अभी इसी लेक्चर में। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हमने यहाँ से निकाल लिया, किससे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे हमने E1 और E2 रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। फुल वीडियो है मैकेनिज़म्स के साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ कर रहा हूँ। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रेशन भी करना, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का क्या होगा, रिमूवल होगा। डी मतलब होता है रिमूवल करना, है ना, डी हाइड्रेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं पहले, RCH CH2X, ये हेलोजन हो गया, ठीक है। और एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के बारे में पूरा डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल देखिए उसको, ठीक है। हीट करना है, हीट करेंगे, रिमूव होगा क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, तो रिमूवल किसका होगा, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का और हेलोजन का। ये एक साथ रिमूव नहीं होंगे, ये अलग अलग फॉर्म में रिमूव होंगे। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, KX बनेगा, KX मतलब जो भी पोटेशियम के साथ उसका हैलाइड और वाटर, ठीक है। तो ये होगा आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लें इसमें, जैसे एग्जाम्पल ये तो जनरल इक्वेशन है,
जनरल इक्वेशन है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो चलिए एग्जाम्पल एक लेके बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल हो गया आपका CH3 वाल का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br का, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 Br, तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से तो ब्रोमीन निकलेगा और हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बचेगा वो होगा आपका CH3 CH, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो CH3 CH डबल बॉन्ड वॉट CH2 प्लस KBr, जैसे KX था यहाँ पे, और ठीक। ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर मैंने बताया आपको MCQs में पूछे जाते हैं। तो अगर हेलोजन को ऑर्डर बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वो फिर वही बात है, जितने ज़्यादा ग्रुप रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और दूसरा एक ऑर्डर होता है कि हेलोजन का ऑर्डर क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ हेलोजन अगर हम देखें तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बेहतर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो है बात हो गई किसकी, ऑर्डर की। अब जो मैंने आपसे कहा था कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है मैकेनिज्म, बीटा वन बीटा टू, मतलब हमारे पास दो चॉइस है हाइड्रोजन के एलिमिनेशन की, तो इसलिए हमने इसको बीटा वन बीटा टू। तो ये सेटजेफ रूल क्या है, उसके अलावा एक हॉफमैन एलिमिनेशन भी है। एक सेटजेफ एलिमिनेशन होता है, एक हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, तो वो हम दोनों बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो सेकेंड जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसी पे बेस्ड है कि ये एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। देखिए E1 E2 का मैकेनिज्म क्या है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसके ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको एक वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपकी सेटजेफ रूल की और हाफमैन रूल की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेटजेफ रूल। ये भी हमने वैसे तो बताया हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ पे कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इस रूल में क्या होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल एल्कीन। तो यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन लिखते जा रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब ये हुआ कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ठीक है। तो ये मिलेगा कहाँ से आपको, तो मेजर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, हाइड्रोजन को एलिमिनेट तो करते ही हैं अपन, फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, दो चॉइस होगी हमारे पास, दैट बीटा कार्बन which has least number of hydrogen, least number of hydrogen। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस जगह से आपको रिमूव करना है जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे लीस्ट हो, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट,
ठीक है, क्योंकि मेथड वो फॉलो कर रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम भी वही होगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH CH Cl CH3 और यहाँ पर भी एक CH3 लगा देते हैं और रहेगा क्या आपका एल्कोहलिक KOH तो होगा ही होगा हीटिंग के साथ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, ये तो अल्फ़ा होगा, ठीक है, ये जो है ये बीटा है और ये भी बीटा है। आप इसको नाम दे सकते हैं, β1 दे दीजिए इसको, β2 दे दीजिए इसको, जो भी आप देना चाहें। ठीक, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेटजेफ रूल की, तो उस रूल के हिसाब से जो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से होना चाहिए, उस जगह से होना चाहिए है जिस जगह पर हाइड्रोजन क्या है, लीस्ट नंबर में है। अब आप देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, β2 से होगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3C, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ CH3 ही रहेगा और यहाँ पे CH3 एलिमिनेट हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक, तो ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, है ना, इसमें कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। विशेष बात है किसमें, हॉफमैन रूल, जो अगला रूल आ रहा है, जो अगला रूल है वो है हॉफमैन रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है हॉफमैन रूल। अब इसमें क्या होता है, तो वापस से जरा ऊपर देखिए, मेजर सेटजेफ रूल, मेजर प्रोडक्ट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, आई द मोस्ट स्टेबल एल्कीन। यहाँ पर होगा मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब हो गया लीस्ट स्टेबल, आई लीस्ट स्टेबल एल्कीन। अब दूसरी लाइन देखिए ऊपर, मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन of hydrogen from that beta carbon which has maximum number of hydrogen. Just opposite, major product obtained, मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, which has maximum number of हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख ले। तो यहाँ से मेरे पास है CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। क्या बनेगा देखते हैं, ये है अल्फ़ा, ये होगा बीटा, ये भी होगा बीटा। ठीक है, इसका हो गया β1, ये हो गया β2। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं किस हाइड्रोजन से रुकूँगा, यहाँ से, मतलब β1 से। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CH3 CH3। यहाँ से नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये तो एज इट इज चला जाएगा। ब्रोमीन तो जाएगा ही जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन।
ये जो प्रोडक्ट बना ये कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों रूल। तो ये तो जो हमने बात की कि हॉफमैन रूल में किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और सेटजेफ रूल में किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। ठीक है, और ये काम तब आएंगे जब आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो देखिए, पहला तो ये है कि अगर मेरा क्योंकि ये जो सेटजेफ रूल और हॉफमैन रूल है, मतलब जहाँ पर हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन कर रहे हैं, वो E1 और E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये हमको पता ही है। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है, कैसे है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने एक वीडियो में, आपको उसको देखना है। मैं यहाँ पे सीधे बात कर रहा हूँ कि अगर E1 रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, अगर E1 है, तो E1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा किस रूल के तहत, सेटजेफ रूल के तहत। किस रूल के तहत, सेटजेफ रूल। ये ध्यान रखना आप लोग, E1 रिएक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सेटजेफ रूल। दूसरा एक होता है E1CB, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है, पर इसका मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाय कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है ना, ये CB का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड बेस, है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लो रिएक्शन जो है वो E1CB रिएक्शन को फॉलो कर रही है, तब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका किस रूल के तहत, हॉफमैन रूल के तहत। ठीक है, तब कौन सा रूल लगाएंगे आप, हॉफमैन रूल। ठीक, अगर E2 मैकेनिज्म है तब क्या करेंगे, अगर E2 मैकेनिज्म है, E2 रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो उस केस में जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये दोनों ही को फॉलो करेगा, किसको, सेटजेफ, सेटजेफ एंड हॉफमैन। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा कब सेटजेफ है कब हॉफमैन है, तो इसके लिए हम करेंगे बात, डोंट वरी। तो E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन दोनों होगा, E1 का सिर्फ सेटजेफ होगा, E1CB ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए, E1CB अगर रिएक्शन है तो उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हाफमैन है। ठीक, तो अब E2 की जो बात हम कर रहे हैं कि दोनों ही होंगे, तो अब क्या, तो देखिए ज़्यादातर E2 जो रिएक्शंस है ना, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेटजेफ रूल से होगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन सिर्फ 4 केस ऐसे हैं जहां पे हॉफमैन रूल लगेगा। तो मैं यहां बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ E2 रिएक्शन फॉलो सेटजेफ रूल, मोस्ट ऑफ, बट 4 रिएक्शन एज पर योर सिलेबस आई एम टॉकिंग ना, 4 रिएक्शंस फॉलो E2 रहेंगी, लेकिन वो किसको फॉलो करेंगी, हॉफमैन को। ये 4 रिएक्शन हैं जो हॉफमैन को फॉलो करेंगी, नहीं तो E2 भी आपका सेटजेफ, मतलब E1 भी सेटजेफ, E2 भी सेटजेफ, लेकिन E2 की जो मतलब E2 की आप सिर्फ ये 4 रिएक्शन पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि सारी रिएक्शन जो है वो सेटजेफ को ही फॉलो करेगी, हॉफमैन को कोई फॉलो नहीं करेगा, अगर ये 4 रिएक्शन आपको पता है तो। ठीक है, तब ये 4 रिएक्शन क्या क्या है वो बात करते हैं। तो चलिए
वो चारों रिएक्शन इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। तीसरा पेज है ये। पहला केस जल्दी जल्दी है, कोई खास बड़ी बात नहीं इसमें। पहला केस होगा व्हेन, सारी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही है। व्हेन लीविंग ग्रुप इज वेरी पुअर, लीविंग ग्रुप इज वेरी पुअर, पहला केस तो ये है। अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो लिविंग ग्रुप कब पुअर होगा उसका भी एग्जांपल है ना, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं। CH3 CH2 CH2 CHF, ओके, फ्लोरीन एंड CH3 एल्कोहलिक KH होगा, है ना। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका अल्फ़ा है तो ये बीटा होगा, β2 ले लीजिए, इसको β1 ले लीजिए। मैंने कहा है कि हॉफमैन रूल फॉलो करेगा। हॉफमैन रूल ये कहता है कि जहाँ पर मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन यहाँ से आपको रिमूव करना है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि तकरीबन 70% बनेगा। और अगर आप इसका, तो जाहिर सी बात है 70% अगर हॉफमैन बना है तो CH3 CH2 CH2 नहीं, यहाँ से हो ना तो CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा आपका सेट प्रोडक्ट 30%, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन है जिसमें आपका लिविंग ग्रुप जो है बहुत पुअर है, ठीक है। के एफ और H2 निकल रहा बाहर, लिविंग ग्रुप है वेरी पुअर। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। सेकंड कौन सी रिएक्शन है जहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना है आपको, जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव्स हाफमैन एलिमिनेशन व्हेन द साइज ऑफ बेस इज वेरी बल्की, ठीक है। तो जो दूसरा है व्हेन साइज ऑफ बेस इज बल्की, देखिए आपने जो यहाँ बेस यूज़ किया वो एल्कोहलिक KH यूज़ किया है, ठीक है ना, तो कोई बल्की ग्रुप नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा आप बेस इस्तेमाल कर रहे हो जो बल्की है, तब वहाँ पे आपको हाफमैन प्रोडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल CH3 CH2 CHBr CH3, बेस मैंने कहा था बल्की बनाना है, तो बल्की बेस के लिए हमने लिया यहाँ पे CH3 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 OK, टर्सरी है ये, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। हीटिंग तो करना ही करना पड़ेगा, तो ये बल्की बेस हो गया, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका हाफमैन। तो ये है आपका अल्फ़ा, ये है β1 β2, तो कहाँ से निकलना है इसको, β1 से, तो बनेगा आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा आप कहलाएगा हाफमैन प्रोडक्ट। ये बनेगा 80%, जाहिर सी बात है 20% क्या होगा सेटजेफ, ठीक। तो ये तो हो गया आपका दूसरा। तीसरा जो इक्वेशन है वो है जहाँ पर हम बात लेते हैं क्वाटर्नरी क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है। व्हेन क्वाटर्नरी गामा कार्बन, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए CH
3 CH3 CH3 CH2 CH Br CH3 अल्कोहलिक KOH हीटिंग। यहाँ देखिए ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, इसको दे दिया बीटा 2, इसको दे दिया बीटा 1। मैंने कहा था गामा, ठीक है, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये क्या होगा गामा, और ये गामा क्या है 1 2 3 4, हो गया ना पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका, ये देगा आपका कौन सा प्रोडक्ट, हाफमैन। हाफमैन मतलब यहाँ से, तो CH3 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 इसमें कोई चेंज नहीं है, CH2 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से आपको निकालना है हेलोजन और यहाँ से निकालना है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन। तो ये तीसरा केस है जहाँ पर आपका फॉलो होगा हाफमैन प्रोडक्ट। ये बना आपका हाफमैन प्रोडक्ट। लास्ट केस यो है जब आपका बल्कि लीविंग ग्रुप हो, बल्कि लीविंग ग्रुप व्हेन, पहला वाला था आपका लीविंग ग्रुप पुअर हो, दूसरा क्या है व्हेन बल्कि लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो बल्कि लिविंग ग्रुप जनरली जो हम बात कर रहे हैं वो दो हैं, एक तो है NR3+ और दूसरा है आपका SR2+। ये दोनों एग्जांपल हम देखेंगे अभी, NR3+ और SR2+, ये दो हैं जो बल्कि लिविंग ग्रुप है। तो दोनों के एग्जांपल हम देख लेते हैं रिएक्शन वाइज। पहला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं CH3 CH3, ठीक, और यहाँ से फिर CH सल्फर जुड़ा है, यहाँ से H3C एंड CH3 और ये है CH3, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इस सल्फर की वजह से है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होगा वो होगा थर्मल एलिमिनेशन, सिर्फ हीटिंग करेंगे और कुछ भी नहीं, थर्मल एलिमिनेशन। तो थर्मल एलिमिनेशन में जो अब वही चेक कर लेते हैं, ये तो अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये बीटा 1 हो गया और ये बीटा 2 हो गया। तो हाफमैन है तो बीटा 1 से ही जाएगा, ठीक है, तो बीटा 1 से जाएगा तो ये होगा आपका, ये लिविंग ग्रुप होगा ना, ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, जैसे जनरली हम लिखते हैं Br, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप ये है, तो CH3 CH3 और यहाँ से ये तो पूरा ग्रुप निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, यहाँ से हाइड्रोजन लिमिट हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट हुआ तो वो कहलाएगा, वो होगा आपका क्या CH3S CH3, ठीक है, प्लस HOH, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ ना, तो ये बल्कि लिविंग ग्रुप है ये, और ये जो प्रोडक्ट बना वो है आपका हाफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, ठीक है, मैं आज का रिएक्शन दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। मैंने बताया आपको बल्कि लिविंग ग्रुप का दूसरा एग्जांपल NR3 है, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन CH3 CH2 CHN CH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो इसके बाहर लग जाएगा आपका OH नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, प्रोडक्ट बताइए क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, थैंक यू सो मच।